हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कोमल आर्य। आज का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पर। तो टॉपिक है इसमें परसेप्शन का। तो परसेप्शन का सबसे पहले हम करेंगे परसेप्शन होता क्या है कि परसेप्शन जो होता है अलग अलग पर्सन जो होते हैं उनके अलग अलग थिंग्स होती हैं और वो जो भी पर्सन होता है वो डिफरेंट तरीके से सोचता है। परसेप्शन जो होता है उसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि दो बंदे होते हैं, दोनों की थिंग्स जो होती है वो अलग अलग होती है। एक बंदा बोलता है कि 9 है, ऐसे ही दूसरा बंदा बोलता है नहीं ये 6 है। दोनों बंदे अपनी जगह पर, दोनों ही बंदे ठीक है, दोनों बंदे सही बोल रहे हैं। इसको ये 9 ही दिख रहा है और इसको ये 6 ही दिख रहा है, तो दोनों बंदे में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये इनकी थिंग्स अलग है, बाकी अपनी जगह पर दोनों ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है हमारा, ये क्या है, एक गिलास पानी का है। तो एक बंदा बोलता है कि हाफ एम्प्टी है और एक बंदा बोलता है कि हाफ फुल है। दोनों बंदे, जैसे इसमें दोनों बंदे ठीक थे ऐसे ही इसमें भी दोनों बंदे अपनी जगह पर ठीक है। अब हम इसमें परसेप्शन की जो है मीनिंग करते हैं। परसेप्शन होता क्या है एक्चुअली में। परसेप्शन जो होता है, मीनिंग करेंगे हम। परसेप्शन जो होता है हमारा, वो क्या होता है जब हम किसी चीज़ को हमारे इन्वायरमेंट में, जब हम किसी चीज़ को हमारे इन्वायरमेंट में या फिर कोई हमारी इंफॉर्मेशन है, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको आइडेंटिफाई करने और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसे इंटरप्रिटेशन करते समय उसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन को इनके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सेंसेस जो होते हैं वो हमारे 5 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट सेंसेस जो होता है वो होता है हमारा आई और नोज, ईयर, टंग और हैंड्स। ये जो 5 होते हैं वो हमारे आई सेंसेस ये हमारे सेंसेस होते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को देखने के बाद, उसे स्मेल करने के बाद, उसे सूंघने के बाद या फिर उसे फील करने के बाद, टच करने के बाद हम उसे फील करते हैं और उसके बाद आप उसे इन जो भी हमें टच करने, सूंघने, इन सब से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसे नर्वस सिस्टम में, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके पास जाके आप वो जो होती है ये सारी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम को बताते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद ही आप इंफॉर्मेशन को आप आगे इंटरप्रेट करते हैं। तो उस चीज़ की नॉलेज देता है या हमें एक रफ आइडिया देता है, क्या जो हमें इंफॉर्मेशन दी है 5 सेंसेस ने, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है, वो हमें नॉलेज देता है। और या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमें एक रफली आइडिया देता है कि क्या है, क्या ये इसमें हमें, मतलब ये है क्या, उसके बारे में उसको बताता है। फिर ये सब बताने का फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको आसानी से समझ सकते हैं कि क्या होता है कि एक लाइट स्टिक होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको आसानी से समझते हैं। एक लाइट स्टिक होती है, वो क्या करती है, लाइट स्टिक्स जो हमारे रिटेना पर जाकर हम लाइट्स जो होते हैं उसके स्विच को ऑफ कर देते हैं और उससे हमें रात को तो हम लाइट को ऑफ कर देते हैं। और जब हम लाइट को ऑफ कर देते हैं तो रात होती है, उस समय हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, मीन्स सब कुछ अंधेरा होता है। तो दिखाई कैसे देगा, तो उस समय हमें अपना ऑब्जेक्टिव नहीं होता हमारे पास कि हम आगे क्या करें, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो फिर क्या करते हैं, फिर आप क्या आपको, जब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आप कैसे
ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लाइट को ऑन करते हैं। लाइट को ऑन करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे आसपास दिखाई देने लग जाता है। जैसे हमने लाइट को ऑन किया तो हम नीचे, लाइट को ऑन करने के बाद हमें पर्स, ब्रश, चप्पल हमारी ये सब दिखाई देती है। तो ये सब देखते हैं तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो दिखाई देते हैं। फिर क्या होता है, तो वो क्या क्या मीन्स ऑब्जेक्टिव जो हमें दिखाई देते हैं तो वो क्या है, एक तरह के ऑब्जेक्टिव है, एक तरह के ऑब्जेक्ट हैं जो क्या होता है हमारे माइंड में सिग्नल जा रहे हैं, वो आपको भी आगे इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करके बना रहे हैं, इंटरप्रेट करके बता रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर जो होते हैं आपकी आइज़ होते हैं, फिर आपकी आइज़ हेयरिंग है वो आपको एक पर्सर वेवर्स जो आपके प्रेशर वेव्स जो होते हैं उन्हें इंटरप्रेट करके बताते हैं। अब आते हैं हमारी डेफिनेशन जो है वो हमारे रिकी गिफ्टन ने बताया। रिकी गिफ्टन के द्वारा बताया गया है कि perception is a set of a process by which on the individual becomes aware of and interpretation information about the environment। तो परसेप्शन जो होता है वो बहुत सारी प्रक्रियाओं का एक सेट होता है जिसके द्वारा क्या करता है, एक व्यक्ति जो होता है वो इन्वायरमेंट जो होते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर रहता है, अवेयर मीन्स सजग रहता है और वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं नेचर में सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोसेस, उसके बाद आता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, फिर आता है हमारा डायनेमिक प्रोसेस के बाद आता है हमारा इफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, और उसके बाद आता है हमारा रिसीविंग ऑफ रिजल्ट बाय स्टिमुली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव प्रोसेस क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट के अंदर जो होता है रहने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और जिनकी सोच जो होती है वो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट सोच होने के कारण उनके सब्जेक्ट भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर 4-5 बंदे जो होते हैं वो मूवी देखने जाते हैं, तो सब मूवी देखने के बाद क्या होता है कि एक बंदा बोलता है कि मूवी अच्छी थी, दूसरा बंदा बोलता है मूवी एवरेज थी, तीसरा बोलता है सुपर्ब थी। तो सब जो एक बोलता है बकवास थी, मीन्स पांचों के व्यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो पांचों होते हैं वो अलग अलग तरह से बताते हैं अपना, और उनका सब्जेक्ट जो होता है वो अलग होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 2 बंदे जाते हैं, तो एक बोलता है टोटली बेकार था खाना, और एक बंदा बोलता है कि हाँ यार मस्त था खाना। तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो इसीलिए उनका एक सब्जेक्ट जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। देन इसके बाद आता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो होते हैं, देखो परसेप्शन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारे पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा इन्वायरमेंट से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उससे वो उससे जो वो डाटा उसने पर्सन ने सिलेक्ट किया, फिर वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है किसका, डाटा का, उससे, और फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करता है वो उसकी मीनिंग निकालता है, उसे मीनिंगफुल करता है। तो उससे मीनिंग निकालने के बाद उसे अपडेट करता है। तो परसेप्शन देखो, जैसे न्यूज़पेपर है, हमारा न्यूज़पेपर है, तो हम क्या करते हैं, हर तरह की न्यूज़पेपर के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे उसके अंदर
एग्रीकल्चर्स के बारे में आता है, और पॉलिटिक्स के बारे में आता है, स्पोर्ट्स के बारे में आता है, बिजनेस के बारे में आता है। तो हर तरह से आता है, और प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसकी अपनी अपनी थिंग्स होती है, उसे क्या पसंद है वो सबसे पहले उसी को पढ़ता है। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के अंदर ये देखा जाता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक उसकी प्रक्रिया को देखा जाता है। वो सबसे पहले किसको देखता है, तो वो सबसे पहले उसी को देखता है जिसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर उसने जो डाटा, उसमें से वो डाटा सेलेक्ट करता है। फिर वो डाटा सेलेक्ट करने के बाद उसका मीनिंग निकालता है, फिर उसका मीनिंग निकालता है और फिर उसको अपडेट करता है। ऐसे इसके बाद आता है हमारा डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस क्या होती है हमारी, तो एक व्यक्ति जो होते हैं, एक व्यक्ति का परसेप्शन इसके मानसिक जो गुण होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो व्यक्ति के मानसिक गुण जो होते हैं वो टाइम टू टाइम जो होता है उसमें चेंज होता रहता है, जिससे उसकी जो सोच जो होती है, उसकी थिंग्स होती है वो इफेक्ट होती है, और थिंग्स में परिवर्तन होता है। अगर थिंग्स इफेक्टिव होगी तो उसमें चेंज होगा। तो इसलिए परसेप्शन को एक डायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव बाय मैनी फैक्टर, मतलब किन किन फैक्टर को इफेक्ट करता है। तो परसेप्शन जो होता है वो कई फैक्टर्स को इफेक्ट करता है। एक्सटर्नल को इफेक्ट करता है और हमारे इंटरनल को, दो को इफेक्ट करता है, एक्सटर्नल को और इंटरनल को। तो हमारे एक्सटर्नल जो होता है उसके बाहर के वातावरण से संबंधित जो भी होता है उसको वो इफेक्ट करता है, उसकी गति को और उसके आकार को। ऐसे ही जो हमारा एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल में क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी होता है उसको वो इफेक्ट करता है, जैसे उनकी नीड्स को, उसके ज्ञान और उसके अनुभव को वो इफेक्ट करता है। अब आता है हमारा रिसीविंग ऑफ रिजल्ट बाय स्टिमुली। तो परसेप्शन में स्टिमुली द्वारा जो होता है वो रिजल्ट प्राप्त कराने की एक प्रोसेस होती है, जिससे क्या होता है, जिससे अपने सेंसेस का यूज़ करके वह बंदा जो होता है वो अपने सेंसेस का यूज़ करता है इसके अंदर। वो क्या सेंसेस जो हमारे होते हैं, देखने, सुनने, गंध, स्वाद और टच आदि का महसूस करता है। फिर उसके बाद उसके बेस पर ही, मतलब सेंसेस के बेस पर ही वो व्यक्ति जो होता है वो अपने स्टिमुली से रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं। आई होप आपको नेचर समझ में आ गए होंगे। देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेस। सो प्रोसेस क्या क्या होती है हमारी, इसकी प्रोसेस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हमारा आएगा इनपुट, थ्रूपुट्स, आउटपुट्स। तो इनपुट्स जो होता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम करेंगे परसेप्शनल इनपुट्स के बारे में। तो इनपुट्स के बारे में करेंगे। तो इनपुट्स होता क्या है, परसेप्टल इनपुट्स होता क्या है, तो बहुत सारी स्टिमुलेटिज होती हैं हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट से मिलती रहती है, और इसमें चारों तरफ इन्वायरमेंट से लगातार मिलती रहती हैं। तो ये रिलेटेड किससे होती है, हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होती है, इवेंट से रिलेटेड होती है, पीपल से रिलेटेड होती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आवाज़ से हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, और ये सब जो होता है सिमिलरिटी है, और हम इनसे ही अपनी जो हमारी परसेप्टल इनपुट्स जो होते हैं उसको करते हैं, उसकी प्रोसेस को हम सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस और जो परसेप्शन को स्टार्ट करते हैं, फिर हमारी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर हमारे परसेप्टल इनपुट्स को बताती है। ये सारी चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव, इवेंट्स, और जो हमारी पीपल्स होते हैं, आवाज़ होती है, फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें मिलकर किसको बताती है, इनपुट्स को बताती है, परसेप्चुअल इनपुट्स को बताती है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नई जगह जाते हैं और वहाँ आपको
अचानक से कोई आपको आवाज़ सुनने को मिलती है और आप देखते हैं कि वो जो एयर कूलर की आवाज़ है, तो आप वहाँ से उससे हमें क्या होता है, हमारी रुक जा हाँ, तो उसने हमारी आवाज़ जो होती है, उस जो हमें आवाज़ आई थी, तो उससे हमें अटेंशन को गेन किया और गेन करने के बाद जो भी हमने अटेंशन से जो हमने गेन किया था, वो हमारा परसेप्टल इनपुट्स कहा जाता है। उसे हम परसेप्टल इनपुट्स कहा जाता है। इजीली जो भी हमें अचानक से हमारे लिए जो हमें आवाज़ सुनाई दी थी, उससे क्या हुआ, हमें अटेंशन हुए और उस अटेंशन गेन हुई और उससे क्या हुआ, हमें पता चला कि ये हमारा परसेप्टल थ्रूपुट्स हैं, इनपुट हैं। इसके बाद आता है हमारा थ्रूपुट्स। थ्रूपुट्स क्या होता है हमारा, इसमें जो हमारे होते हैं 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले आती है सिलेक्शन की, ऑर्गेनाइजेशन की और इन्वायरमेंट की। परसेप्शन थ्रूपुट्स ये हमारा जो होता है वो वास्तविक परसेप्शन की प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, परसेप्चुअल इनपुट्स को परसेप्शन आउटपुट में चेंज किया जाता है। मीन्स इसमें परसेप्शन इनपुट और आउटपुट में चेंज किया जाता है इनपुट को। फिर इससे क्या किया जाता है कि परसेप्टल जो इनपुट्स के दौरान जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मीन्स हमें जो भी ये इंफॉर्मेशन मिलती है, उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और फिर प्रोसेसिंग करके रिजल्ट निकालते हैं, मीन्स आउटपुट निकालते हैं और आउटपुट निकाला जाता है। उसके बाद फिर हमारा परसेप्शनल थ्रूपुट्स जो होता है वो उसको हम 3 फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुली और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली। तो इन तीनों फैक्टर्स में हम थ्रूपुट्स को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलेटी। तो सिलेक्शन में बताते हैं कि इन्वायरमेंट में जो होता है वो बहुत सारे स्टिमुलीज होते हैं। हमारी सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सक्षम नहीं होती कि वो हमें सारे स्टिमुली जो होते हैं उसको ऑब्जर्व कर ले, क्योंकि हम केवल उन्हीं स्टिमुली की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो हमें जिसके बारे में हमें पता होता है। बाकी जो जिससे हम आकर्षित नहीं होते उसको हम अनदेखा कर देते हैं। सिलेक्शन के बाद क्या आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें स्टिमुली के सिलेक्शन करने के बाद, पहले हमने सिलेक्शन कर लिया, अब सिलेक्शन करने के बाद उसे संगठित किया जाता है ताकि उसका मीनिंगफुल जो है उसे बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जब हम किसी अनकम्प्लीट डायग्राम को देखकर उसका अर्थ निकालना चाहते हैं, मीन्स अनकम्प्लीटली, मतलब जैसे ये डायग्राम है हमारा, ये वाला, ये अनकम्प्लीटली जो डायग्राम होता है उसको देखकर क्या करते हैं, अर्थ निकालना चाहते हैं, तो उससे पहले उसको कंप्लीट करना होगा। और कंप्लीट हम इसको कैसे करेंगे, जैसे ये है हमारा, और इसको जो इसके तीनों कोने होते हैं इसको हम कॉर्नर को मिला देंगे, तो ये हमारा डायग्राम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इससे बोलते हैं हम संगठित करना, मीन्स इसको संगठित कर दिया गया है यहाँ पे। तो अब जो हमारा अनकम्प्लीटली जो डायग्राम था उसको कंप्लीट कर दिया, तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुली। अब आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली। इंटरप्रिटेशन में क्या बताया है कि स्टिमुली को सिलेक्शन करने के बाद, उसका ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद, फिर हम उसके बाद उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या कब करते हैं, हमने इसको जो ये डायग्राम था इसको अनकम्प्लीटली देखा, फिर हमने इसको संगठित कर दिया। अब संगठित करने के बाद हम इसको
इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे कि है क्या एक्चुअली में, ये है क्या। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, सबको पता है ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल है। अब इसके बाद हम करते हैं हमारा, अब आता है हमारा परसेप्टल आउटपुट्स। तो परसेप्टल आउटपुट्स क्या होता है, जब हम परसेप्टल इनपुट्स और इनपुट से और फिर हम परसेप्टल थ्रोपुट से गुजरते हैं, तो उसके बाद उसके इन दोनों से गुजर जाने के बाद फिर हमारा आता है परसेप्शन आउटपुट। अब आउटपुट दिखाई देने लग जाता है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में परसेप्शन प्रोसेस के रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो परसेप्शन, ये रिजल्ट कौन कौन से होते हैं, व्यक्ति के ओपिनियंस होते हैं, व्यक्ति का एटीट्यूड, उसकी वैल्यू, उनकी फीलिंग्स, ये दिखाई इनके रूप में जो हमारा आउटपुट्स जो होता है वो दिखाई देने लग जाता है। और ये हमारी परसेप्शन की प्रोसेस जो होती है वो यहीं पे ख़त्म होती है। सो थैंक्स।